हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे कारप्लेक्स डायग्नोस्टिशियन चैनल में। तो आज हम व्हीकल के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एपीपी मींस एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर। तो ये सेंसर का काम क्या है कि हमारे थ्रोटल को जो है कंट्रोल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एपीपी सेंसर क्या है। तो एपीपी सेंसर ये हमारे पेडल की जो पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है, उस पोजीशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इस डेटा को हमारे ईसीएम तक पहुंचाता है। तो ये डेटा हमारा ईसीएम प्रोसेस करके हमारे थ्रोटल सिस्टम को कितना वाइड ओपन करना है वो डिपेंड हमारा ईसीएम प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर ये एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर अगर ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी जो है एक तो हाई आरपीएम पे चले जाएगी और या तो फिर लो आरपीएम पे अटक जाएगी, स्टक होगी। दूसरा, सही से परफॉर्मेंस नहीं करेगी। तीसरा, चेक इंजन लाइट आपकी क्लस्टर में शो होगी। तो इस चीज़ को हम डायग्नोस किस तरीके से करें, उसमें बेसिकली सबसे पहले आपके पास अगर स्कैन टूल होगा तो आप गाड़ी को स्कैन कर लीजिए, उसमें आपको फॉल्ट कोड पता चल जाएंगे। दूसरा, इस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपके पास स्कैन टूल नहीं है तो आप मैन्युअली उसकी वायरिंग के वोल्टेजेस चेक करके भी आप इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा हम इस चीज़ को बकवास ना करते हुए हम सीधा हमारे प्रैक्टिकल मोड पे आ जाते हैं। तो चलिए हम सीधा प्रैक्टिकल मोड पे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से आने वाले वीडियोस जो है हम आने वाले सेंसर्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं ताकि ये वीडियो आपके फीड में दिखती रहे। तो चलिए सीधा हम आगे चलते हैं। 2000 years later। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप देख रहे हैं हमने इसका ऐसे एपीपी सेंसर का जो है हमने कपलर निकाला हुआ है और इसमें मोस्टली 6 वायर ही आते हैं और अगर हम देखने जाएंगे तो 3 वायर का भी आता है और 6 वायर। जिसमें 6 वायर रहते हैं वो डबल सर्किट रहती है। डबल सर्किट किस तरीके से वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें दोनों ही सर्किट जो है ना इंडिविजुअल रहते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं, उसको ट्रैक 1 और ट्रैक 2 ये चीज में डिवाइड करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 क्या है। तो ये ट्रैक 1 मीन्स आप समझ लो कि 1500 आरपीएम तक आपका ट्रैक 1 काम करेगा और ट्रैक 2 जो है वो आपका 1500 के आगे आरपीएम अगर आपके इंजन के चले जाएंगे तो वो वहां से काम करेगा। तो इसके लिए इसकी दोनों की सर्किट अलग अलग रहेगी। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसमें वोल्टेजेस कितने आएंगे। सबसे पहले इसमें आपको T1 और T2, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों के मिला के बताता हूं। इसमें सबसे पहले आपको जरूरी है वो आपके रेफरेंस रहेंगे। दूसरा, 2 सर्किट रहने की वजह से इसमें हमें 2 सिग्नल मिलेंगे और 2 सर्किट दोनों अलग अलग है, इसीलिए हमें इसमें 2 ग्राउंड भी मिलेंगे। तो इस बात की हम पूरी कंफर्म करने के लिए हम सबसे पहले इसके वोल्टेजेस हम मेजर करते हैं। तो चलिए अभी हम इसके वोल्टेजेस मेजर करके देखते हैं। तो इसको सबसे पहले करने के लिए मैंने वायरिंग किया है। पॉजिटिव, जैसे कि सभी वीडियो में बताता हूँ, पॉजिटिव हमारे हाथ में रहेगा और नेगेटिव को जो है हम बॉडी ग्राउंड दिया है। हमने एक एक्सटेंशन वायर लगा के जो एक बॉडी ग्राउंड उसको चाबी से ही दिया है मैंने। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेजर करना। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन हम ऊपर करते हैं। जैसे ही मैंने बताया है, कनेक्टर को आप अपने ऊपर साइड रखिए और यहाँ से काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले 1 नंबर पिन में हम मेजर करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो जैसा कि आप मीटर में देख रहे हैं हमें 5.0 वोल्ट मिल रहे हैं, 5.01 वोल्ट मिल रहे हैं 1 नंबर पिन। दूसरा 0.6 मिली वोल्ट। तीसरा 0.06 मिली वोल्ट। ओके। चौथे पिन में आया हमारा 5.01 वोल्ट। 5वें पिन में है 0.6 मिली वोल्ट और छठे पिन में आया हमारा 0.6 मिली वोल्ट। यानी हमें 2 रेफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव मिल चुके हैं। अभी हमारे को कंफर्म करना है कि ये जो 4 पिन बचे हैं उसमें से ग्राउंड कौन सा है और हमारे सिग्नल की वायर कौन सी है। तो हमारा सबसे पहले ग्राउंड कंफर्मेशन करने के लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डालते हैं।
तो अभी हमने कंटिन्यूटी को मल्टीमीटर मोड पे, कंटिन्यूटी मोड पे डाला है और ये ग्राउंड कंफर्मेशन के लिए चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मीटर में आवाज़ आ रही है, तो हमारा कंटिन्यूटी ओके है। तो सबसे पहले 2 नंबर पिन में हम चेक करते हैं कि ये सिग्नल है या ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमें साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ग्राउंड 2 नंबर पिन कंफर्म हो गया। एक मिला 5 वोल्ट रेफरेंस, दूसरा मिला हमारा ग्राउंड। तो तीसरा 100% हमारा जो है सिग्नल रहेगा, तो उसको भी चेक करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, यानी कि ये हमारा सिग्नल रहा। उसी तरीके से चौथे पिन में हमें 5 वोल्ट मिला था और दूसरे 5वें पिन में हम कंफर्म करते हैं ग्राउंड है या सिग्नल। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कंटिन्यूटी की साउंड आ रही है, यानी ये ग्राउंड है, तो ये सिग्नल रहा। तो अभी इसमें ट्रैक 1 और ट्रैक 2 2 सर्किट अलग अलग रहते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले 1 नंबर ट्रैक 1 पे आएगा 5 वोल्ट आपका रेफरेंस, दूसरा ग्राउंड और तीसरा सिग्नल। सेम इसी तरीके से ट्रैक 2 पे रहेगा 5 वोल्ट, ग्राउंड और सिग्नल। तो इस तरीके से जो है ये एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर हमारा वोल्टेजेस डिवाइड करता है। तो ये सब डेटा जो है ये यहाँ से सिग्नल जितना भी निकलेगा हमारे डायरेक्टली ईसीएम को जाएगा। ईसीएम उस डेटा को प्रोसेस कैलकुलेट करेगा और उस डेटा के बेसिस पे हमारे जो थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम है, यानी थ्रोटल वाल्व को कितना ओपन करना है, हमारे इंजन में कितनी एयर जानी है, वो सुनिश्चित करता है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से अगर आपको वोल्टेजेस मिल रहे हैं तो समझ लेना आपकी वायरिंग सही है और आपका पेडल खराब है। अगर ये आपके वोल्टेजेस खराब, अगर ये वोल्टेजेस आपके वायरिंग में नहीं आए तो समझ लेना आपकी वायरिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को अच्छी तरीके से डायग्नोस कर लीजिए, आपको किस चीज़ में सेंसर में फॉल्टी है या वायरिंग में फॉल्ट है, इसका आपको फॉल्ट का पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को जाते जाते लाइक दे दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में। थैंक यू।